हेडिंग डालो आप प्रश्नावली 3.4। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ना है भाई? इसके अंदर में पढ़ना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। किसके बारे में? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। लिख ले भाई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं भाई? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या बोलते हैं? अर्जुन शर्मा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ, होता क्या वो समझ। जैसे मान ले कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, मैं इन दो मैट्रिक्स से गुणा करता हूँ, चाहे मैं ए की बी से करूँ, चाहे मैं बी की ए से करूँ। दोनों ही स्थितियों में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए ना, दो मैट्रिक्स है उनकी गुणा मैं चाहे कैसे करूँ, चाहे ए की बी से गुणा करूँ, चाहे बी की ए से गुणा करूँ, दोनों ही स्थितियों में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका क्या मतलब है कि ए और बी एक दूसरे के क्या हैं? ए और बी एक दूसरे के, बोल भाई, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है। ठीक है ना। जैसे मान ले कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है एक्स, एक मैट्रिक्स है वाई। ठीक है, इन दोनों की गुणा की, चाहे मैं एक्स गुणा वाई करूँ, चाहे मैं वाई गुणा एक्स करूँ। ठीक है, दोनों स्थितियों में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो इसका मतलब क्या है? वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। हाँ, एक्स और वाई एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम। एक दूसरे के व्युत्क्रम है। प्रतिलोम भी बोल सकते हो। समझ में आ गई? वैसे मान ले कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ई, एक मैट्रिक्स है एफ। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ, चाहे मैं ई की एफ से गुणा करूँ, चाहे मैं एफ की ई से गुणा करूँ। इन दोनों की गुणा करने पे क्या आ जाए? आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स। जाए तो मैं इन दोनों को क्या बोलूँगा? एक दूसरे के, ये ए और बी, ई और एफ एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ई जो है वो एफ का व्युत्क्रम है, और क्या बोल सकता हूँ? एफ ई का व्युत्क्रम है। एफ ई का व्युत्क्रम है, ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देख, सामने देख भाई क्लास में, देख भाई, ई एफ का व्युत्क्रम है, ई एफ का व्युत्क्रम है। अब इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, इसको एक सिंबल देते हैं। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी लाइन को, ई एफ का व्युत्क्रम है, इतनी बड़ी लाइन को हम कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई बराबर एफ इनवर्स, ई बराबर एफ इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका क्या मतलब है? ई एफ का व्युत्क्रम है। और अगर मुझे इसको लिखना हो तो क्या लिखूंगा? एफ बराबर ई इनवर्स। बात समझ में आ गई? बता फिर, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम कब कहलाएंगे? दो मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम कब कहलाएंगे? हम्म। तब उन जब उन दोनों का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। और गुणा कैसे ही करें, चाहे अपन पहले की दूसरे से करें, चाहे दूसरे की पहले से करें, दोनों स्थितियों में क्या बनना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए दिलकुश? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। बात समझ में आ गई मुजम्मिल? है ना, ये चीज़ है। बात समझ में आ गई क्या? अब इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, सभी बच्चे डेफिनेशन लिख लो एक बार इसकी। ठीक है, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट याद रखने की जरूरत है, लेकिन डेफिनेशन एक प्रकार से फॉर्मेलिटी से लिखवा देते हैं यार। और अकेले बैठा करो, हैं तुम्हारे माता पिता पीछे आगे पीछे घूमते हैं तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। लिखो डेफिनेशन इसके। दो, लिख ले भाई, दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह, दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह ए और बी, दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं यदि, यदि क्या आदित्य मिश्रा? यदि, यस सर। आगे क्या लिखूं? जो दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे जब, सर जब उनका मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, मतलब ए की बी से गुणा चाहे करूं एक ही और बी की या ए से बी गुणा की ए करूं, से तो दोनों स्थिति में क्या बने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। है ना, लिखो, तथा इसे ए बराबर बी इनवर्स और बी बराबर ए इनवर्स
से निरूपित करते हैं। देखो, अगर दो मैट्रिक्स की गुणा करने पर, चाहे ए की बी से गुणा करो और बी की ए से गुणा करो, अगर दो मैट्रिक्स की गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? व्युत्क्रम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई अर्जुन? व्युत्क्रम। हाँ, इसका मतलब ए बी का व्युत्क्रम है और बी ए का व्युत्क्रम है ना? ए बी का व्युत्क्रम है और बी ए का व्युत्क्रम है। याद बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बी ए किसके बराबर है? बी इनवर्स के बराबर है ना? ए किसके बराबर है? बी इनवर्स। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं इसके अंदर ढाल दूं तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा। इसकी वैल्यू को इसके अंदर ढालियो, क्या लिखूं यहाँ पे? बी इनवर्स हम्म बी हम्म इक्वल में हम्म इसकी वैल्यू ढाल दे। बी ए इनवर्स, हाँ ए इनवर्स बी यानी कि इनवर्स। कहीं पर भी, कभी भी आपको ये दिख जाए ना कि बी इनवर्स गुणा बी दिख जाए कहीं पर, या फिर ए इनवर्स गुणा ए दिख जाए, है ना, तो वो हमेशा किसका बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर ले भाई अर्जुन। एग्जाम्पल लिखो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 2 3 1 2। एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी जो कि है 2 -3 -1 और 2। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का व्युत्क्रम है या नहीं है? कैसे बताएगा अर्जुन? जब सर इन दोनों का गुणनफल आइडेंटिटी मतलब ए बी मैट्रिक्स निकालेगा तू, और बी ए। बी ए, दोनों निकालने पड़ेंगे। दोनों दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, है ना? तो ए बी निकालो फटाफट से। देखो क्या ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ फटाफट से निकाल के। ए बी निकालो और बी ए निकालो और बताओ कि ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर, दोनों आगे। जी सर। देखो भाई, ए बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आया होगा और बी ए भी तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया होगा। इसका मतलब क्या हो गया? मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब सर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। हाँ, लिखूंगा कैसे? क्या लिखूँ यहाँ पे? ए इक्वल टू बी इनवर्स, ये बोल सकता हूँ, और बी इक्वल टू ए इनवर्स। यहाँ तो बात समझ में आ गई अर्जुन? आ गई सर। तो बोल दे, मुंह से कुछ तो निकाल ले, बोल गए हैं तेरे को बिठाए इसलिए कि कुछ बोलेगा। जी हाँ सर। भाई, अब अपन करते हैं थ्योरम, प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 3 करने की जरूरत नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ठीक है? आ जाओ प्रमेय नंबर 4 पे। क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, ए और बी क्या हैं? समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, तो क्या दिया है मुझको? गिवन क्या है इस थ्योरम में? गिवन क्या है? इसमें गिवन है सर ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। हाँ, तो मैं क्या लिखूँ? मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखेगा इस बात को? ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ए इक्वल टू बी इनवर्स है। हाँ, मतलब चाहे ए इनवर्स इक्वल टू बी कह ले, बात एक ही है, और बी इनवर्स इक्वल टू ए कह ले, है ना? बात यही वही है, ए इक्वल टू बी इनवर्स ही लिखा मैंने, मतलब ऐसे इस तरीके से लिख दिया। यहाँ तो बात समझ में आ गई? ए और बी व्युत्क्रमणीय, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स बराबर बी है, बी इनवर्स बराबर ए है। ये तो मुझे गिवन है, मुझे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सर ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये मुझे सिद्ध करना है भाई। कैसे सिद्ध करूँगा? सोच के बता, कैसे सिद्ध करूँ? बी इसमें बी इनवर्स और ए इनवर्स के वो सोचो भाई, बाकी बच्चे सोचो कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। मुझे ये सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहा है? कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हैंड रेज करो जो भी बताना चाहे, गलत सही। मुजम्मिल, कैसे करूँ? सर हमको लग रहा है जैसे ए बी बराबर बी ए होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो नाम सोच पता है हमको, इसका मान ए बी बराबर बी ए हो जाएगा।
तो हम ये भी जानते कि ए यूनिवर्स नहीं बराबर नहीं होता है। नहीं, ए बी बराबर बी ए नहीं हो सकता ना बेटा। क्वेश्चन में ये थोड़ी बोल रखा है कि ए बी बराबर, क्वेश्चन में ये बोल रखा है ए बी बराबर बी ए है। तो वो व्युत्क्रमी आप बोल दिए आप, ये तो हम ये तो कह सकते हैं ना सर। ए और बी व्युत्क्रमणीय, हाँ यहाँ से कर सकता है, ठीक है तेरी बात समझ में आ गई। मतलब तू ऐसे कह हम्म, रहा है कि ए और बी व्युत्क्रमणीय बोल रखे हैं क्वेश्चन में, तो हम ये लिख हाँ सकते तो हैं हम कि ए बी बराबर बी ए है बी और ये बराबर बराबर बी आइडेंटिटी लिख मैट्रिक्स है। देंगे। ठीक है। ठीक है, ये अपने को गिवन है, यहाँ से चल स्टार्ट करते हैं आगे। हम्म, आगे सर हम ये कह सकते हैं जैसे ए के ए बराबर है बी यूनिवर्स के, अब बी बराबर ए चल ए यूनिवर्स के। इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ, ए इनवर्स को लिख सकता हूँ बी, यही कह रहा है ना। हाँ तो इस, हाँ, तो मैं इस बी को ए इनवर्स लिख देता हूँ, ऐसे बोल रहा होगा। और उसको हम चेंज कर देंगे उसको भी। इसको चल ये लिख दिया, आगे। अच्छा सर एक सवाल करें। हम्म। मान लीजिए यहाँ पे बी एक है, तो ए को भी हम चेंज कर दे सीधा बी यूनिवर्स में, तो राइट साइड तो आ ही रहा है। मैं समझा नहीं इसमें। नहीं ये वाला, हाँ ये वाले राइट साइड में, जैसे ये यूनिवर्स है हाँ इंटू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, हाँ ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। लेकिन ये चीज़ तो वो कहीं पे ठीक प्रूफ नहीं हुई ना भाई, चक्कर ही है ना। है। हमें प्रूफ करना है इसको, यहाँ से अगर मैं चलूँगा ना तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ से अगर मैं, जैसे मुजम्मिल ने बताया, अगर मैं ऐसे करूँगा तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, ये मेथड गया कैंसिल, ये नहीं हो पाएगा भाई। कोई और बताना चाहेगा? आदित्य खेवरिया ने पढ़ा पाएगा भाई, मैं इसलिए इससे पूछता नहीं क्योंकि इसे पढ़ रखा है इसने, इसलिए मैं पूछता नहीं भाई से। बता भाई आदित्य। सर हम इसकी एलएचएस ले लेंगे। चल एल मैं यही देखना चाह रहा था कि कौन बच्चा होशियार है जो बोलेगा कि एल ले लेंगे। चल एल ले लिया भाई, लिख दिया एल। सर और सर इसको इनटू अब में इसको लिख लेंगे कैसे, सर। इसको आगे कैसे सोल्व करके ऐसे बनाऊँ बता। सर ए बी इंटू ए बी, सर ए बी की पावर -1 हो जाएगी सर। नहीं नहीं, ये गलत है भाई, ऐसे नहीं बोल सकते। ये जो -1 है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी पावर -1 है। ये जो -1 लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी पावर -1 है, ये तो सिंबल है। ये तो मैं ये बताना चाह रहा है कि ए बी का इन्वर्स की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे साइन इन्वर्स लिखते हैं, साइन इन्वर्स तुमने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ गया किसी बच्चे ने? जिसने पढ़ रखा है बता देता हूँ। साइन इन्वर्स लिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि साइन एक्स की पावर -1 है, इसका ये मतलब नहीं होता। वैसे सेम चीज़ इसमें है, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ये पावर में -1 है, ऐसा नहीं है। सर इसको ए भी नहीं लिख सकते? किसको? एलएचएस में ए बी इनवर्स को ए भी नहीं लिख सकते? ना भाई ना, ऐसे कैसे लिख देगा? मैं तो सर बताता बी हूँ। नहीं लिख सकते सर इसे। इसको बी ए भाई, यस अपनी सर। मर्जी तुक्का मत मारो, ऐसा नहीं लिख सकते ना। कुछ क्वेश्चन में दे रखा हो, कोई चीज़ दे रखी हो तो तब तो कोई रीज़न हो, जब तो तुम बोलो। ऐसा नहीं लिख सकते भाई। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है, अलग तरीका है इसका, अलग तरीका भैया, सुनो ध्यान से। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर है इसके, है ना। मुजम्मिल ने एक मेथड बता दिया, वो भी नहीं लगेगा यहाँ पे। एक मेथड और किसने बताया था? आदित्य ने बताया था, वो भी नहीं लगेगा भाई। अब कैसे करेंगे वो समझो। इसको मान लो एक मैट्रिक्स, इस पूरे को तुम क्या मान लो? एक मैट्रिक्स। क्या मानेगा अर्जुन? एक मैट्रिक्स और इस पूरे को मान ले एक मैट्रिक्स, इस पूरे को क्या मान ले? एक मैट्रिक्स। एक मान ले कि तूने इसको मान लिया एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स इनवर्स लिखा है, इसको मान लिया तूने लेट से वाई, ठीक है। तो मुझे ये दिखाना है कि एक्स इनवर्स वाई के बराबर है, ऐसे समझ ले, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या दिखाना है कि एक्स इनवर्स किस बराबर है? वाई के बराबर दिखाना है। अगर मुझे एक्स इनवर्स को वाई के बराबर दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ बता, अब सोच के बता, हिंट भी दे दिया। अगर मुझे एक्स इनवर्स को वाई के बराबर दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? सोचो भाई, सही सोचो। एक्स इनवर्स को वाई के बराबर दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ? इनको सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख के। नहीं, थोड़ा थोड़ा पास पहुँच गया। मुझे अगर एक्स इनवर्स को वाई के बराबर दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ? बाकी बच्चे बोलें। अगर मुझे एक्स इनवर्स को वाई के बराबर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊँ? थोड़ा सोचो, बुद्धि लगा लो बेवकूफ़ों। इन दोनों का सर गुणा करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हाँ, बराबर। अगर मैं कैसे ना कैसे करके ये दिखा दूँ कि एक्स वाई की गुणा और क्या, वाई एक्स की गुणा किसके बराबर दिखा दूँ? आइडेंटिटी अगर मैं मैट्रिक्स कैसे ना कैसे करके ये दिखा दूंगा ना तो अपने आप ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी और ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। यार बात समझ में आ गई अर्जुन? ठीक है। जी सर। तो मुझे क्या दिखाना है? एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई। हाँ, मतलब मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं सबसे पहले एक्स और वाई की गुणा करूंगा और मैं ये दिखाऊंगा कि भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। फिर मैं वाई एक्स की गुणा करूंगा, मैं ये दिखाऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। चल ठीक है भाई, करते हैं। अब मुझे बताइए क्या लिखूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले क्या करूँगा? एक्स, इसको एक्स बोला था ना और इसको वाई बोला था। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ए बी की गुणा करूँगा किसके साथ? बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ। और मैं इसको किसके बराबर दिखाऊंगा?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, इसके बराबर दिखाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर y की गुणा। बोल यहाँ पे क्या लिखूं सर यहाँ पर। भाई? पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि इसकी इसकी गुणा करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये दिखाऊंगा, पहला लक्ष्य ये है। फिर मैं क्या, मेरा दूसरा लक्ष्य क्या है, दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट सर इसकी बी इनवर्स ए इनवर्स हम्म, और फिर ए बी दूसरे ब्रैकेट में, इसको आइडेंटिटी इसको आइडेंटिटी के मैट्रिक्स बराबर के। दिखाएंगे, है ना? इसको आइडेंटिटी दिखा देंगे, इसको आइडेंटिटी दिखा देंगे, तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका इनवर्स इसके बराबर है। ये बात समझ में आ गई, है ना? अब मेरी बात जी ध्यान सर। से समझियो, इसको आइडेंटिटी कैसे दिखाएगा? अब इसको आगे कैसे सोल्व करूं कि आइडेंटिटी बन जाए? कौन कौन बता सकता है? इसको आगे कैसे सोल्व करूं कि ये आइडेंटिटी बन जाए? थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको आगे कैसे सोल्व करूं कि आइडेंटिटी बन जाए? आदित्य खेवरिया बताने की कोशिश करेगा, बता भाई। सर क्योंकि हमें ए यूनिवर्स बराबर बी दे रखा है सर, और बी यूनिवर्स बराबर ए दे रखा है, उसकी वैल्यू रख दी है। उसकी वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन फिर वो बनेगी नहीं, बात अटक जाएगा बाद में जाके। मैं बताता हूँ, सुनो भाई ध्यान से। जो आव्यूह का गुणन है ना, वो साहचर्य नियम को फॉलो करता है। किस नियम को फॉलो करता है? सहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब क्या होता है कि, है ना, अपन ब्रैकेट को सरका सकते हैं। समझना ध्यान से। अगर मान लो 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, अगर मैं इनकी पहले गुणा करूं फिर सी से गुणा कर दूं, या फिर बी सी की पहले गुणा करूं फिर ए से गुणा कर दूं, बराबर होता है। आप, है ना, इसको सरका नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बी को तुमने यहाँ पे सरका दिया, ऐसे नहीं कर सकते। क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता ये, लेकिन साहचर्य नियम फॉलो करता है। तो आप ब्रैकेट को सरका सकते हो। तो वही सेम चीज़ का मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, जिससे कि कुछ बात बन जाए? यहाँ पे मैं क्या करूँ कि जिससे कि कुछ ना कुछ काटा पिटाई होकर बात बन जाए भाई? कुछ सोच सर के ए बी, हाँ बोल। बी बी ऐसे लिख दूँ? यूनिवर्स। कुछ गलत तो नहीं लिखा, बताना जरा एक बार, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। समझ में आई मेरी बात? किस किस को बात समझ में आ गई? हैंड रेज करना एक बार। सर एक और बार बता दो सर। देख मेरी बात ध्यान से समझियो। हमने किया क्या है कि बी और बी इनवर्स को इकट्ठा लिख दिया, सरकाया किसी को नहीं है, बस ब्रैकेट को बदल दिया, ऐसे समझ ले, है ना? बी और बी इनवर्स को क्या कर दिया, इकट्ठा लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि साहचर्य नियम को फॉलो करता है इसलिए, है ना? मैंने ऐसा नहीं किया कि बी इनवर्स को सरका करके यहाँ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सरका भी नहीं सकते बिना बिना किसी रीज़न के। हमने सिर्फ ब्रैकेट को चेंज किया। अब इसके आगे क्या होगा अर्जुन बताएगा। इसके आगे क्या लिखूं? कौन बता सकता है? इसके आगे क्या लिखूं? सर वैल्यू लिख सकते सर। वैल्यू किसकी? सर बी बी माइनस वन, तो बी यूनिवर्स वन की बी 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 इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ भाई? ए सर। आई। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? तो बताया था कि बी और बी इनवर्स की अगर कहीं भी दिख जाए तुमको, तो तुम क्या क्या लिख सकते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई मुजम्मिल? इसके बाद ए इनवर्स तो है ही। यहाँ तो बात समझ में आ गई भाई अर्जुन? यस सर। आ गई सर। अच्छा, अब इसके आगे क्या लिखूं? इसके बाद सर हम्म, सर ए इनवर्स हो जाएगा। सर ए हो जाएगा, क्योंकि आई की ए के साथ में गुणा होगा, ए हो जाएगा। हाँ तू, है ना, मैं एक मिनट रुक जा। अर्जुन तू ये कह रहा है ना कि ए इनवर्स होके आई हो जाएगा, ये बोल रहा है ना? लेकिन तू इसको सरका नहीं सकता, सरका नहीं सकता भाई इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी से भी हाँ करेंगे तो फिर वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है तेरी बात। तो ए इंटू आई कर लेते हैं। ए इंटू आई क्या हो जाएगा? ए। ए, और ए इनवर्स साथ में है ही। हाँ अब ए और ए इनवर्स की गुणा क्या आएगी? आई। तो हमने इसको ये दिखा दिया कि इनकी गुणा करने पे आई आ रहा है। अब मैं दिखाऊंगा कि इनकी गुणा करने पे भी आई आएगा। कैसे दिखाऊंगा? किसी और बच्चे से पूछते हैं। म्यूट हो जा भाई अर्जुन। जी सर। गौरव दीक्षित से पूछते हैं। गौरव दीक्षित बहुत गहन विचार विमर्श में चल रहा है। बता बेटा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, कैसे बनाऊं? सर इसमें बी इनवर्स को साइड में ले लेंगे और सर ए इनवर्स और ए को ब्रैकेट। हाँ मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे कह रहा है ना? हाँ सर ऐसे ही। ठीक है, अब आगे? अब ये सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये तो बी है ही। आगे? अब सर इसकी इससे गुणा करेंगे तो सर वही आ जाएगा सर, मैट्रिक्स बी। बी आ गया। आगे? अब ये आइडेंटिटी तो हमने क्या दिखा दिया कि भाई इनकी इनकी गुणा करने पे भी क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। इनकी इनकी गुणा की तब भी आइडेंटिटी आया, इनकी इनकी गुणा की तब भी आइडेंटिटी आया। तो लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूँगा कि यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें कि इस मैट्रिक्स से गुणा करने पर और इस मैट्रिक्स की
बराबर इस मैट्रिक्स से गुणा करने पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अतः मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर x की y से गुणा करने पर, y की x से गुणा करने पर आइडेंटिटी आ जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई अर्जुन? सर बोल दे वैसे ही। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या एक हैं, दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है ना। अतः मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी का इनवर्स बराबर है इसके, और क्या बोल सकता हूँ गौरव? और सर बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है बराबर किसके, है ए बी का इनवर्स। है ना भाई? इसका इनवर्स इसके बराबर AB है का और inverse इसका का इनवर्स इसके बराबर है, ये बोल सकते हैं। मुझे क्या दिखाना था, मुझे तो बस यही दिखाना था, इनवर्स का inverse। है ना। तो बस कह दो अतः ये प्रूफ हो गया भाई, बस कहानी खत्म। वापिस समझ लो मैंने कैसा किया है, एक बार समझ लो फटाफट से। देखो भैया, मुझे गिवन ये था, प्रूफ ये करना था। कैसे प्रूफ किया, मेरे को ध्यान आया कि भाई इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है कि x का इन्वर्स बराबर है y के, x का इन्वर्स बराबर है y के, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। कैसे प्रूफ की, इनकी आपस में गुणा करी, एक बार तो आगे पीछे से करी, फिर पीछे आगे से करी, दोनों में क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आगे से पीछे से गुणा करो चाहे पीछे आगे से गुणा करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के, बोलो क्या, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ऐसे प्रूफ किया। जूम आउट कर रहा हूँ, नोट कर लो। ये थ्योरम पूछी जा चुकी है एक बार, इसलिए करवाई है, इससे पिछली थ्योरम करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, फटाफट से नोट करो, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, नोट करो। चलो भाई आगे देखो। अब अगला टॉपिक क्या है, अभी तक क्या पढ़ लिया पहले वो देखो। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि आव्यूह का व्युत्क्रम हम किसको बोलते हैं, है ना। दो आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने थ्योरम पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई अर्जुन? आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं? आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं भाई, आसान तरीके भी हैं, मुश्किल तरीके भी हैं, अलग अलग तरीके हैं। उसमें से जो तुम्हारी बुक में है वो है 2 तरीके, ठीक है, वही बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान ले कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और मुझे इसका व्युत्क्रम चाहिए। व्युत्क्रम चाहिए इसका क्या मतलब अर्जुन? सर इसका व्युत्क्रम चाहिए मतलब किसी और का मैट्रिक्स का इसमें यदि इनटू करें तो उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसकी इसके साथ गुणा करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ये बात है ना भाई, ठीक है। जी तो सर। मुझे ABCD की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकता हूँ? सर इनका गुणन, इनका गुणा कर लें, करके इक्वेशन बन जाए, सोल्व कर ले, आंसर आ जाए। लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है भाई, ठीक है ना। और ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मान ले कि मैं 3x3 की मैट्रिक्स दे दूंगा ना, तो ये जान निकल जाएगी और तो इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनेगी बहुत ज़्यादा, फिर उनको सोल्व करो, ABCDEFGHIJ, कितना बहुत ज़्यादा इक्वेशन बनेगी, उनको फिर काटो पिटाई करो, सोल्व करो, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीके से इन्वर्स ज्ञात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमें चाहिए दूसरा तरीका जो इससे थोड़ा सा छोटा हो, है ना। तो वो दूसरा तरीका ही बताने जा रहा हूँ भाई, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, कोई लिखना मत भाई, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे चाहिए इसका इन्वर्स, कैसे निकालूंगा वो समझियो। पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या मैं इस A को I इंटू ए लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। हाँ भाई, कौन कौन मानता है कि ये बात सही है? A को I इंटू ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हैंड रेज कर लो बेवकूफ़ों। महक, हाथ दुख रहे बेटा? हाँ, तो ये बात ठीक है ना, A को मैं I इंटू ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं भाई अर्जुन, है ना। नहीं है सर। अब देखियो, अब ये जो A लिखा है ना, इस A की जगह वैल्यू पुट कर दे। A की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। I की जगह भी वैल्यू पुट कर दे। I की वैल्यू क्या है सर? 1 0 0 1। इस A की जगह वैल्यू मत पुट करियो, इस A की जगह A ही लिखियो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है। अब देखियो आगे हम क्या काम करेंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको बदलेंगे। इस मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, बदलूंगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा, इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो बदलेंगे, ठीक है ना। दो रो को बदल देंगे आपस में, रो की किसी संख्या से गुणा करा देंगे, मतलब इस पर ऑपरेशन कराएंगे, जोड़ घटा गुणा भाग जो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। और इसको हम बदलेंगे इसके अंदर, इसको मैं किसके अंदर बदलूंगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये A तो चलता ही आ रहा है, ठीक है सर।
तो अगर मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर बदलूंगा तो ये किसके अंदर बदल जाएगा, ये बता दे। अगर ये बता देना तो होशियार बच्चा है। ए के अंदर। ये थोड़ा सा अटक गया, होशियार बोलना नहीं था इसको, होशियार। हाँ भाई अर्जुन, कौन बता सकता है? वापस सुनो भाई, अगर मैं इसको आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो गया तो ये तो ए चल ही रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ए इनवर्स। हाँ, क्यों ए इनवर्स बन जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि यार आइडेंटिटी तो तभी आएगी ना जब ए की ए इनवर्स से गुणा करोगे। अर्जुन, हाँ सर। है ना? यानी कि मेरा मेन लक्ष्य क्या है कि इसको कैसे ना कैसे करके क्या बनाऊं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसको आइडेंटिटी बनाया तो ये अपने आप ही क्या बनेगा, ए इनवर्स। ये बात समझ में आ गई सबको? वापस समझो, मुझे इस मैट्रिक्स का चाहिए इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालूंगा? मैंने कहा कि भाई ए मैट्रिक्स को मैं आई इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, आई की जगह वैल्यू पुट कर दी, ए को सेम रखा। अब मेरा टारगेट क्या है कि इसको कैसे ना कैसे करके क्या बनाऊं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसको आइडेंटिटी बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या बनेगा, ए इनवर्स। और वही हमें चाहिए, है ना। अब इसको आइडेंटिटी बनाने पे फोकस रखना है बस, इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब आइडेंटिटी बनाएंगे कैसे वो समझ लें, इस पर करेंगे ऑपरेशन। आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 0 इसको 1 इसको 0। समझ में आ गई? तो ये तो 1 है ही, मेरा टारगेट है कि इसको 0 बनाऊं। अब इसको 0 कैसे बनाऊंगा वो ध्यान से समझियो। ये जो अंक है वो कौन सी रो में है, सेकंड रो में। यानी कि मैं सेकंड रो पे ऑपरेशन करूंगा। इसको ऐसे लिखते हैं, सेकंड रो पे ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे? मुझे ऐसा ऑपरेशन करना है जिससे कि क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0। तो एक अब ध्यान से समझियो, मैं क्या करता हूं, मैं दूसरी रो में से 3 गुना पहली रो घटा देता हूं। ध्यान से सुनो भाई, मैंने क्या किया, दूसरी रो में से 3 गुना पहली रो घटा दी, है ना। अब घटाइए, ऊपर क्या देखते हैं क्या बनता है। पहली रो को सेम का सेम लिख दे भाई। एक बार और दोबारा। वापिस समझियो, मुझे इसको 0 बनाना है भाई। ये कौन सी रो में आए, सेकंड रो में। सेकंड रो में, यानी कि सेकंड रो पे ऑपरेशन करूंगा। क्या ऑपरेशन किया मैंने दूसरी रो में से पहली रो का 3 गुना घटा दिया। ठीक है सर। इससे ये 0 बनेगा, पक्की बात ठीक है ना। तो घटाइयो, पहली रो को तो सेम टू सेम लिख दे क्योंकि उस पर ऑपरेशन नहीं किया तूने दूसरी रो पे ऑपरेशन किया है। दूसरी रो में से पहली रो का कितने गुना घटा दे, 3 गुना। तो इसमें से इसका 3 गुना घटाएगा, इसमें से इसका 3 गुना घटाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 0। इसमें से इसका 3 गुना घटाएगा तो क्या आएगा, 2। बेवकूफ, इसमें से इसका 3 गुना घटाएगा तो क्या आएगा, इसमें से इसका 3 गुना घटाएगा तो क्या आएगा। हाँ भाई, कोई जिंदा है क्या कोई यहाँ पे? इसमें से इसका 3 गुना घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1 -2। अरे 4 में से इसका 4 -6 हो गया ना भाई। इसमें से इसका 3 गुना, इसमें से इसका घटा रहे हैं। अरे 4 - 2 गुना 10। वो तो फिर 6 में से घटेगा ना। नहीं बेटा, वापस समझ, इसमें से इसका 3 गुना घटाया तो 3 - 3 0 आ गया। फिर इसमें से तू इसका 3 गुना घटाएगा। सही है सर, सही है। समझ में आ गई कि वैसे ही सही बोल रहा है। जो चीज़ यहाँ पे की ना वही सेम चीज़, ये जो ऑपरेशन है ना दोनों तरफ करते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पे क्या लिखूँ बता फटाफट से। यहाँ पे सर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे बता। यहाँ पे सर लिखेंगे इसका 3। नहीं -3। -3। यहाँ पे सर लिखेंगे 0। नहीं -1। वापस सोच ले, हाँ सर, -1 ही लिखेंगे। वापस सोच ले, सोच लिया सर, -1 और ही सोच ले भाई, लिखेंगे। और सोच ले। तू दूध पिया कर थोड़ा। हाँ भाई, कौन बता सकता है, हैंड रेज करो। चल मुजम्मिल बता सकता है, महक बता सकता है, आदित्य भी भटका हुआ है, दिलकुश भी भटका हुआ है। अरे भाई, इसमें से इसका 3 गुना घटा दो भाई। 1 में से 3 गुना 0 घटा दे, तो सर -1 में से 3 गुना 0 घटा दे, यानी कि 1 - 0 1 आएगा बेटा। समझ गया? वापिस समझ ले, इसमें से इसका 3 गुना घटाया ये आ गया, इसमें से इसका 3 गुना घटाया तो यही तो आएगा। समझ में आई मेरी बात अच्छा अर्जुन? आ गई। चल ठीक आ है, गई सर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तूने है ना इसको 0 बना दिया, इसमें कामयाब हो गया। अब तेरा अगला लक्ष्य क्या है? अगला सर -2 को 0 वो बनाना, 1 बनाना। -2 को 1 कैसे बनाऊं, क्या ऑपरेशन लगाऊं, ये पहले बता। कौन सी रो में है ये पहले बता। सेकंड रो में। सेकंड रो पे ऑपरेशन लगेगा इसका मतलब, है ना। ठीक है।
तो कौन सा ऑपरेशन लगाऊं जिससे कि ये 1 बन जाए? जिससे 1 बन जाए, हम्म -2 1 बन जाए। जिससे कि ये 1 बन जाए, सोच। सर 3 का नहीं होगा तो 3। सोचो भाई, सभी बच्चे सोचो, इसको 1 बनाना है, कैसे बनाऊं? मुजम्मिल से पूछते हैं, मुजम्मिल थोड़ा दिमाग लगा रहा है। बता बेटा, इसको 1 बनाना है, कैसे बनाऊं? इसके दूसरे कॉलम में -2 है, मतलब इसी -2 है जो भी, ठीक है। हम्म। इसको हम पहले वाले कॉलम से इस तरह माइनस करें कि 1 हो जाए, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 3 6। रुक जाइए सर, फंस रहा कुछ। कोई नहीं कोई नहीं, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सोचना पड़ता है खुद ब खुद। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो सुनो। गौरव दीक्षित सुन ले बेटा, हम क्या करेंगे, मुझे इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है भाई। अर्जुन क्या बनाना है? 1 बनाना है 1 सर। बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, रो 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, रो 2 की -1/2 से गुणा कर देता हूँ। हाँ कर सकते हैं ना भाई? बिल्कुल। कर सकते। है ना? तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बोल, यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे तो सर वो 1 और 2। यहाँ पे जीरो। यहाँ पे सर, यहाँ पे तो √2, यहाँ पे 0। यहाँ पे यहाँ पे सर आएगा 1। माइनस। सोच सोच सोच। हाँ सर, सर 1 आएगा सर। हाँ सर 1 ही आएगा। अभी ऐसे ऐसे मत कर देने ला दियो। हाँ भाई, यहाँ पे बता। यहाँ पे सर 1, यहाँ पे यहाँ पे 0, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1। यहाँ पे -3 आएगा बेटा। रो ये सर वाला ऑपरेशन इस पे भी 3/2 लगेगा, आएगा। इस पे भी लगेगा। 3/2 आएगा। समझ रहा है? ये जो ऑपरेशन तू लगा रहा है ना, ये दोनों तरफ लगते हैं, इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है। तो इस पे तो लगा दिया, कहानी खत्म। इस पे तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छा सर। यहाँ पे क्या लिखूँ? 3 सर 3/2। 3/2। यहाँ पे यहाँ पे -1/2। ठीक है, और इसके साथ क्या चिपकाना है? ये तो चिपक रहा है, यहाँ पे भी ये लिख देना भाई, भूल गया था मैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई सबको? हैंड रेज करो फटाफट से जिसको समझ में आ गई। ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सारी एक्सरसाइज खुद निकाल लोगे, ऐसी चीज़ है ये। ठीक है भाई, तो इसको 1 बनाने में कामयाब हो गए। अब मेरा अगला टारगेट क्या है? 2 2 को को 0 0 बनाना। 2 को 0 बनाना है। अब इस 2 को 0 कैसे बनाऊंगा भाई? ये कौन सी रो रो में आ रहा है, फर्स्ट पहले तो ये बताओ। रो फर्स्ट पे यानी कि ऑपरेशन रो फर्स्ट लगाना। पे ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे कि ये 0 बन जाए? सोचो भाई फटाफट से, क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये 0 बन जाए? सर दूसरे कॉलम के 2 गुने से माइनस कर देंगे। हाँ, तो यहाँ क्या लिखूं? 2R। R2। दूसरे कॉलम। R2 एक लिखूं? मिनट। देखो मेरी बात ध्यान R। से सुनना, अगर तुम यहाँ पे R1 लिख रहे हो ना, तो ये बात अपने दिमाग में ढाल लो कि जो ऑपरेशन लगाओगे वो R1 पे ही लगेगा। यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा तुमको। अच्छा R1 ही लिखेंगे। हाँ, R1 में से 2 गुना R2 तो घटा दूं? R2 को घटा देंगे, यस सर। बात समझ में आ गई क्या? ये अपने आप 0 नहीं बन जाएगा भाई? बिल्कुल। अर्जुन आ गई सर, आ गई, सही है। बोला कर भाई, क्या लिखूं यहाँ पे? 1। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे तो सर सर 1 रहेगा, और क्या रहेगा? इसको सोचने दे एक बार, तेरे को समझ में आ गया बेटा, इसको तो आने दे एक बार। 1 ही मुजम्मिल एक बार लिखो म्यूट सर। करो बेटा, ठीक है? मुजम्मिल ठीक है। ठीक है। बेटा यहाँ पे जा, क्या लिखूं? 1। 1 क्यों? क्योंकि 1 में से 1 माइनस 2 गुना 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसमें से इसका 2 गुना घटाएगा तो 1 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे सर 0। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे सर 0 यहाँ पे 1। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे 1। यहाँ पे अच्छा सर, ये हाँ, गलती करवाएगा तो मेरे से। दोनों साइड लगेगा। दोनों साइड लगेगा। कर ले, आराम से कर ले चाहे। यहाँ पे 3। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे। नहीं 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 नहीं, रुको रुको सर, रुको। -2। 1 माइनस 2 इंटू 3/2, ये हो गया। 2 से 2 कर गया, हाँ -2। अब की बार सही बताया भाई। यहाँ पे बता। यहाँ पे सर लिखेंगे -1, और फिर इसमें से सर यहाँ पे लिखेंगे इसमें से घटाएंगे सर -1।
देख लूँगा नहीं। कोई गलती करवा दे तो मेरे से। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे बता, 3/2 यहाँ पे -1/2 और ए तो चल ही रहा है। ये हमारा क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ए तो था ही, तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। मुझे क्या चाहिए? ए इनवर्स तो मेरा ए इनवर्स निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया। बस ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है ना। हमने किया क्या, वापस समझो भाई, ध्यान से समझना आप सभी बच्चे। देखो ये ए मैट्रिक्स थी, मुझे इसका इन्वर्स निकालना था, मुझे इसका इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालना था। तो मैंने क्या कहा, मैंने लिखा कि ए को मैं आई ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू पुट कर दी, ए को सेम टू सेम रखा, ए को सेम टू सेम रखा, ठीक है। फिर मैंने ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन इस तरीके से लगाना है कि जिससे कि ये क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। तो मैंने ये ऑपरेशन लगाए, ठीक है। ये ऑपरेशन रटने नहीं है, कभी तुम रटने लग जाओ, रटने नहीं है, ये अपने आप पता चल जाएंगे प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है ना। तो अभी भी तो तुमने बताया बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया भाई, ये ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन लगाया, और उसके बाद ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। ये आइडेंटिटी बन गया तो ऑब्वियस बात है ये इन्वर्स ही बनेगा। इस तरीके से इन्वर्स निकल गया। थोड़ा बहुत समझ में आया? किस किस को थोड़ा बहुत समझ में आया, हैंड रेज करना। चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान रखना, मैंने ऑपरेशन कौन कौन, तुम अपनी मर्जी से कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। कभी तुमने ये ऑपरेशन लगा दिया, ऐसे मत कर देना। देखो कई बच्चे पता क्या करेंगे, कई बच्चे खुद का दिमाग लगा के ये ऑपरेशन लगाएंगे। R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 का स्क्वायर ऐसे कर दिया। ये नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसे कर दो। बस समझ गई। ऑपरेशन तुम सिर्फ 3 प्रकार के लगा सकते हो। कितने प्रकार के लगा सकते हो? 3 प्रकार के। कौन कौन से लगा सकते हो पहले वो देख लो, उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं तो गलती कर बैठोगे। हेडिंग खा लो, लिखो सभी बच्चे एक बार। आव्यूह पर, लिख ले बेटा अर्जुन, आव्यूह पर की जा सकने वाली प्रारंभिक संक्रियाएं, आव्यूह पर की जा सकने वाली प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूह पर तुम अपनी मर्जी से कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। कभी तुम कहोगे भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं तो स्क्वायर करूंगा, क्यूब करूंगा, ऐसा नहीं चलता। कभी तुम ठाके कर दो क्यूब सबका, रो का, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। प्री डिफाइंड 3 ऐसे संक्रियाएं हैं, वही लगा सकते हो। संक्रिया माने ऑपरेशन, संक्रिया माने क्या होता है, ऑपरेशन होता है भाई, ठीक है ना। प्रारंभिक संक्रिया का मतलब कि भाई हम आव्यूह पर है ना केवल 3 ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 प्रकार के। कौन से? पहला ऑपरेशन हम ये कर सकते हैं कि हम है ना किसी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज कर सकते। हाँ, RI इंटरचेंज विद RJ, है ना। RI इंटरचेंज विद RJ का मतलब क्या है कि किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है। दूसरा, तुम किसी रो को किसी नॉन जीरो संख्या से गुणा कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारा मन किया कि यार मैं RI को मतलब R1 को 3 से गुणा करना चाहता हूँ, कर सकते हो। समझ में आ गई? मैंने किया भी था, अभी क्वेश्चन में किया था ना, ये किया था नहीं किया था? यस सर। हाँ, यस सर। बस शर्त ये है कि ये जो के तुमने जिस संख्या से तुम गुणा कर रहे हो ना, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी तुम्हारा मन किया कि मेरा तो R1 को मैं तो सबको जीरो बनाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते। कभी तुमने R1 को जीरो से गुणा कर दिया ठाके, ऐसा नहीं। जीरो को छोड़ करके तुम किसी भी संख्या से R1 की गुणा कर सकते हो, R1 R2 जो भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तीसरी बात सुन, तीसरी बात ये है कि मैं किसी भी रो में किसी दूसरे रो का मल्टीपल जोड़ सकता हूँ। समझ रहे हैं? मान ले मेरा मन किया कि मैं R1 में R1 + 2R2 जोड़ूं, तो मैं जोड़ सकता हूँ, और मैंने जोड़ा भी था। भी तुमने क्वेश्चन में देखा था ना, हैंडरेज को किस किसने देखा था ना मैं ये काम करते हुए, ये तीसरा। तो ये 3 ऑपरेशन लगा सकते हैं अभी अपन, ऐसे समझो। बस समझ में आ गई कि नहीं? 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, चलेगा। R1 में तुम K × R2 जोड़ सकते हो, चलेगा, है ना। R1 में जोड़ो, R2 में तुम्हारी इच्छा है, तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। R1 में तुम 3 × R2, 4 × R2, 5 × R2 ऐसे करके जोड़ सकते हो। ये 3 प्रकार के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अब इनके अलावा अपनी मर्जी से कोई और ऑपरेशन मत बना लेना। कभी तुम्हारा मन किया कि तुमने सोचा कि यार मैं तो ये करूँगा, गलत हो जाएगा। तुम तो कर दोगे, मास्टर नहीं फिर ऐसा करेगा, तुम्हें नंबर दिला देगा। 3 ही ऑपरेशन है भैया, 3 ही ऑपरेशन, रूल है ये, ठीक है। रीज़न मत पूछना, रूल है, रूल। मुजम्मिल रीज़न पूछेगा मुझे लगता है। हाँ बेटा मुजम्मिल पूछ। रीजन नहीं पूछना सर, माइनस वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि है ना ये प्लस भी तो एक प्रकार से माइनस भी तो एक प्रकार से प्लस ही है, देखा जाए तो। ठीक है, प्लस माइनस लगा। म्यूट हो जाओ बेटा। तो ये 3 ऑपरेशन समझ में आ गए मुजम्मिल? यस। तो ये 3 ऑपरेशन कर सकते हैं भाई। अब करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। चल भाई ये वाला उदाहरण करते हैं एक बार। ठीक है।
देखो भैया, मुजम्मिल बताएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है प्रारंभिक संख्याओं के यूज के द्वारा। प्रारंभिक संख्याएं कितनी लिखवाई मैंने? 3। मतलब उन तीनों में से किसी का भी यूज कर, एक का यूज कर, दो का, तेरी मर्जी है, उनका यूज करके इसको क्या बनाना है, इसका इनवर्स ज्ञात करना है यूनिवर्स। ना। तो कैसे ज्ञात करूंगा बता भाई? इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा ए इक्वल टू लिख देंगे। हम लिखेंगे हम जानते हैं, हाँ, हम हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू ए। ठीक है। अब इस ए की जगह क्या लिखूं? 2 1 2 2 -1 इस आई की जगह क्या लिखूं? 1 0 0 1। और इस ए का तो ए ही लिख देते हैं, ये लिखेंगे। ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, इसको क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना इसको है। मेरा टारगेट ये है कि, मेरा टारगेट ये है कि इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के, संक्रिया लगा लगा के इसको आइडेंटिटी बनाना है। अगर मैं इसको आइडेंटिटी बनाने में कामयाब रहा तो ये तो ए है, चल ही रहा है, ये क्या बन जाएगा? वो ए यूनिवर्स बन जाएगा। क्यों ए इनवर्स बन जाएगा? क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि भाई गुणा करने पर आइडेंटिटी तभी बनता है जब ये इनवर्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है हमें। बात समझ में आ गई? हम्म। ठीक है, चल ठीक है भाई। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको क्या बना दूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 1 ही चाहिए। चलिए तो है, यहाँ पे क्या चाहिए? 0। अब यहाँ पे जीरो कैसे लाऊं? कौन सी रो में है ये सेकंड रो में है। तो सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाऊंगा। सेकंड रो पे क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे कि जीरो बन जाए? सोचो और सर बताओ। R2 में माइनस कर देंगे 2 R1 का। चल ठीक है, ठीक है। तो मुझे बता फटाफट से कि क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे लिख देंगे 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 0 0 सर। जीरो, यहाँ पे यहाँ पे रहेगा -1। ये हो गया 2 -4 -5। समझ रहे हो? बाकी बच्चे समझो भाई। इसमें से मुझे इसका दुगना घटाना है ना, माइनस का 1 माइनस इसका दुगना कितना हो गया? माइनस का 1 -4 हो गया बेसिकली, यानी कि -5 ले सकता हूँ। चल ठीक है, यहाँ पे बता। 1 अच्छा, यहाँ पे 1 0। रो 1 में तो कुछ चेंज किया ही नहीं आपने, रो 2 पे करना है ऑपरेशन। यहाँ पे बता। यहाँ पे हो जाएगा -2। यहाँ पे बता। यहाँ पे हो जाएगा 1। ये रहेगा माइनस का, सर यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ तक बात किसको समझ में आ गई भैया? हैंड रेज करना। जाग रहे हो क्या, जिंदा हो क्या? आकाश कुमार पंडित। इसके आगे क्या करूं? यहाँ पे जीरो बना दिया, ये टारगेट खत्म। अब मुझे इसको क्या बनाना है? इसको 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है भाई, कौन बता सकता है? एक। चल एक बनाना है, जाग गया। इसको बनाना है मुझे एक। इसको ये बता कि कौन सी रो में है? दूसरी रो में है। दूसरी रो में है। तो दूसरी रो में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि जिससे कि ये एक बन जाए? दूसरी रो में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे कि एक बन जाए? महक जाग जा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तू सोच, थोड़ा बुद्धि लगा। हाँ भैया, इसको मैं क्या क्या ऑपरेशन लगाऊं इस पे कि ये बन जाए हमारा क्या? 1 बन जाए। 1 बन जाए। क्या लगाऊं ऑपरेशन इस पे? हाँ भाई, कोई बता सकता है क्या? अच्छा सर, एक सवाल पूछें? नहीं नहीं, अभी मत पूछ, 2 मिनट रुक जा। हाँ बेटा महक बता। R2 -2 R1। R2 -2 R1 करूंगा तो बात बन जाएगी। नहीं, अगर प्लस तो करेंगे इसमें सर। से, गुड़िया सुन, अगर तो इसमें से इसका 2 गुना घटाएगी तो -5 -4 -9 बनेगा। प्लस करेंगे, +2 R1। चल इसमें से तो अगर इसका 2 गुना जोड़ेगी तब भी क्या बनेगा? -1 बनेगा। बन चाहिए। समझ रही है? और क्या कर सकता हूँ भाई? कोई और बता सकता है? हाथ उठा लो बेवकूफ़ों। गौरव दीक्षित बताने की कोशिश करेगा भाई। हेलो सर। बता बेटा। सर इसको मुझे इसमें 1 बनाना है, कैसे बनाऊं? हाँ सर -1/5 से गुणा कर देंगे सर। हाँ, -1/5 से गुणा कर देंगे। और भी तरीके हो सकते थे, महक का भी थोड़ा बहुत ठीक था। एक काम और कर सकते थे अपन। सर एक चीज सर, -5 से भाग नहीं दे सकते सीधे सर? ये सिर्फ गुणा ही करना पड़ेगा -1/5 से। वही चीज़ हो जाती है बेटा, वही चीज़ हो जाती है, लेकिन हम लिखते हैं इस प्रकार से। हाँ नहीं सर, आपने पीछे वो भाग का बताया नहीं ना, सिर्फ गुणे का हाँ, बताया। मतलब वो अल्टीमेटली वो भाग ही है, लेकिन लिखना है इस प्रकार से। ठीक है ना? ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो, गुणा ही कर सकते हैं, आप ऐसे समझो, भाग वाला सिस्टम समझो ही मत, कहीं उलझ जाओगे खाम खा। ठीक है, देखो भाई, एक तो ये तरीका था, कोई और तरीका था इसको 1 बनाने का? यस सर। बता बेटा मुजम्मिल, क्या तरीका था? सर इसका -1 से R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R1 में +2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मतलब और वो उसको माइनस कर देते। मतलब एक सुनिए, रुक जाए, ऐसे बोल रहे हैं ना, R2 में ऑपरेशन लगाया, किससे करूँ, R2 को माइनस -1 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, फिर माइनस 2R1। ऐसे, है ना, ऐसे बोल रहा है ना। लेकिन अब मेरी बात ध्यान यस। से समझो भाई, बहुत सही बोला बच्चे ने, ध्यान से समझो। अगर तुम कभी हम्म। ये ऑपरेशन लगा रहे हो ना, हमेशा ध्यान रखना कि R2 को अकेला छोड़ना, R2 के साथ कुछ मत चिपकाना। ये कर रहे हो फिर चलेगा, फिर चलेगा भैया। लेकिन अगर तुम ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तीसरा ऑपरेशन, तो यहाँ पे R2 को अकेला छोड़ दो, R2 के साथ कुछ मत चिपकाओ। समझ में आ गई मेरी बात? समझ गए सर। हाँ, ये ऑपरेशन करोगे तो चलेगा, ये ऑपरेशन करोगे तो ऐसे मत करना, गड़बड़ी कर बैठोगे। क्योंकि यहाँ पे तुम दो काम इकट्ठे कर रहे हो ना, तो उलझन होती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो ऐसे मत करना। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि R2 लिखा है तो यहाँ पे R2 ही लिखना, कुछ और मत लिखना। यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। समझ में आ गई दिलकुश? दिलकुश है मुजम्मिल? यस सर। ठीक है भाई, तो मैं ये वाला ऑपरेशन, चल ये एक ऑपरेशन और भी लगा सकते थे, कोई और बता सकता है? इसको मैं वन एक तरीके से और भी बना सकता था, इसको मुझे वन बनाना था ना, एक तरीका और भी था। हाँ बेटा बता गौरव, इसको वन बनाना था, एक तरीका और भी था। सर फर्स्ट रो में सर 3 से सर गुणा करके हाँ सर ये ठीक बोला प्लस तुमने। का था यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ गौरव? सर R2 बराबर R2 पे ऑपरेशन लगाया है, R2 पे ऑपरेशन लगाया है। ऑपरेशन, हाँ, और इसके सर R2 R2 प्लस प्लस 3R। 3R1। ये भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी इसमें? ये लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लग जाता। लेकिन हाँ अगर मैं ये सर, चीज़ वो लगाता ना, तो ये बन जाता, हाँ वापस से सर, कुछ ये और बन फिर जाता, ये कुछ और जो मैं बन नहीं जाता। चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये वाला ऑपरेशन yes। नहीं लगाने वाला। यहाँ तो बात समझ में आ गई भाई सबको? हैंड रेज करो, कभी यहाँ पे लेट जाओ। हाँ चल ठीक है भाई, आशीर्वाद दे दिया करो ऐसे, हैंड रेज करना, हैंड रेज कर लो। चल ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई आगे देखते हैं। तो ऑपरेशन लगा दिया इसने, बता फटाफट फटाफट से क्या लिखूँ यहाँ पे? मुजम्मिल। सर यहाँ पे लिखा है 1 2 0 1। और यहाँ पे क्या लिखूँ? 1 0, ये हो जाएगा -2 यानी +2 2/5। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा -1/5। देख लेना भाई, गलती मत करा देना, तुम्हारे भरोसे चल रहे यस हैं। चलिए ठीक है, हमारा ये टारगेट पूरा हुआ। अब हमारा अगला टारगेट क्या है? सर 2 को 0 में चेंज करना। हाँ, 2 को 0 में कैसे चेंज कर सकता हूँ, कौन बता सकता है? फटाफट से बोलो। सर 2 बताएं। पहले कौन सी रो में, पहले तो ये बता मुजम्मिल। फर्स्ट रो में। चल ठीक है, तो फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि ये क्या बन जाए, 0 बन 0। जाए। कौन बता सकता है? सर बताएं। नहीं तू मत बता, सबको देखने दे बा। अंशु बता बेटा, मुझे क्या बनाना है पहले बता, मुझे इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है। अब कैसे बनाऊं? R2 में 0 से 2 से गुना कर देंगे। R2 में 2 से गुना कर दूं? हाँ लेकिन R2 में 2 से गुना करूं तो 0 बन जाएगा। हम्म। अंशु को बोलने दे एक बार बेटा। हाँ बन जाएगा। लेकिन ये बात, पहली बात तो ये गलती है, मैं ऐसे कर ही नहीं हाँ। सकता। अगर मैंने यहाँ पे R1 लिखा है तो मुझे यहाँ पे R1 ही लिखना पड़ेगा भाई। यस सर। R1 माइनस 2 R1 R1 माइनस 2, बोल R1 R2, R2। ठीक है ना? कर सकता हूँ क्या? देखते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ ना हो तो इसमें से तो इसका 2 गुना घटा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या लिखूँ? 2 यहाँ पे क्या लिखूँ? 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखूँ? कौन कौन बता सकते हैं यहाँ पे क्या लिखूँ? 0, जाग गया। चल ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँ? 0 यहाँ पे क्या लिखूँ? 0 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे वहाँ पे 1 यहाँ पे क्या लिखूँ? 1 क्या लिखूँ यहाँ पे? थोड़ा कॉपी पेन खोल ले, हैं जल्दीबाजी में मत बता, कॉपी पेन खोल ले, वैल्यू पुट कर ले, फिर बता दे, बता तो सही। 1/5। यहाँ पे क्या लिखूँ? कौन कौन बता सकता है भैया? किससे पूछें? आकाश कुमार पंडित क्यों शांत बैठा बेटा? बता भाई, यहाँ पे क्या लिखूँ? 1/5। चेक कर लें एक बार। R1 में से 2R2 घटाना है ना, R1 हमारे पास 1 है, -2 × R2 क्या है? 2/5।
यानी कि अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा 1 माइनस 4 बटा 5। वाह भाई वाह, पहली बार सही बताया। क्लैपिंग करो भाई इसके लिए, क्लैपिंग कर दो वहीं पे बैठे बैठे। पहली बार लड़के ने सही बताया, 1/5 लिख दिया। चल ठीक है, यहाँ पे बता क्या लिखूँ? यहाँ पे आराम से कर ले, कॉपी पेन पे कर ले चाहे। 2/5। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे इसमें क्या सोच रहा है? 1/5। यहाँ पे 2/5 ही आएगा बेटा। हम ऑपरेशन R1 पे कर रहे हैं ना, R2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ऑपरेशन R1 पे कर रहे हैं ना आकाश, जी R2 का कोई चक्कर ही नहीं है। R2 को सेम टू सेम लिख, जिस पे ऑपरेशन हो रहा है उसको बदलना होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। चल ठीक है। वो बताएगा आकाश। आकाश ये क्या बन गया बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ए तो था ही, अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो ये क्या बन गया? A इनवर्स। तो हमारा ए इनवर्स क्या आ गया? 1/5। 1/5। यहाँ पे 2/5, 2/5 और -1/5 ऐसे करना था। ये क्वेश्चन पहली बार में समझाने में थोड़ा मुश्किल लगता है। वापस समझो हमने किया क्या है। हमें कहा था कि इसका व्युत्क्रम बताओ, तो कैसे बताएंगे? हमने a = IA लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह वैल्यू पुट करी, आई की जगह वैल्यू पुट करी, ए को सेम टू सेम लिखा, फिर ऑपरेशन लगाए। ऑपरेशन इस तरीके से लगाए जिससे कि ये क्या बन जाए मुजम्मिल? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाए, ठीक है। जो जो हम ऑपरेशन लगा सकते थे उस हिसाब से, अपनी मर्जी से कोई मत लगा देना, 3 ऑपरेशन बताए वही लगाने हैं। तो वो ऑपरेशन लगाए और जिससे ये बन गया आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बन गया तो ये इनवर्स बनेगा ही बनेगा। ऐसे करना था। बात समझ में आ गई क्या? अब तुम करोगे अगला Yes, क्वेश्चन sir. खुद। इसको नोट मत करो, यस सर। नोट करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देता हूँ, खुद ब खुद करो। टाइम लगेगा भाई, एक बार समझ में आ गया ना तो अगला चैप्टर भी आसानी से समझ में आएगा, और ये तो आएगा आएगा। इसके सारे क्वेश्चन बनने चाहिए तुमसे, घर से तुमसे सारे क्वेश्चन निकालने के लिए कहूँगा। करो भाई फटाफट से। कर दिया आकाश? सोच, थोड़ा बहुत बुद्धि लगा और करते हैं। महक बता बेटा क्या लिखूँ यहाँ पे सबसे पहले? A बराबर IA। मतलब हम जानते हैं a बराबर IA, ऐसे लिख दिया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ? ये जो दिया है सर 1 -1 2 3 2 3 यहाँ पे क्या लिखूँ? 1 0 0 1। हाँ, ए तो चल ही रहा है, ठीक है। चल ही रहा है सर। हाँ, अब मुझे बता कि मेरा टारगेट क्या है? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या लिखा होता है? 1 यहाँ पे क्या लिखा होता है? 0 अब मैं यहाँ पे 0 कैसे बनाऊँ? क्या ये पहले बता कौन सी रो में है? 2 R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे कि 0 बन जाए? सोच और बता। -2R1। सही है क्या? हाँ भैया हैंड रेज कर लो, सही है ना? चल ठीक है, बता भाई यहाँ पे क्या बनेगा? 1 हम्म -1 हम्म यहाँ पे 0 यहाँ पे 5। चल ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? 1 हम्म 0 हम्म -2 हम्म 1 यहाँ पे क्या लिखूँ? 1। 1। चल ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगला टारगेट क्या है? इसको 1 बनाना। इसको 1 कौन कौन बना सकता है? हैंड रेज करो फटाफट से। प्रेम कुमार से पूछ लेते हैं भाई। प्रेम बेटा बता, इसको 1 बनाना है, जल्दी जल्दी बता। सर इस R2 बराबर R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे बता? 1/5 R2। 1/5 R2। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ से 1 -1 -1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, या 1 यहाँ पे, या 1 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 1 यहाँ पे, 0
0 -2/5 यहाँ पे -2/5 यहाँ पर क्या आएगा 1/5 1/5 गुणा में ये तो 10/5 ठीक है ना? ठीक। ठीक है। अच्छा अब अगला टारगेट क्या है? सर -1 को जो 0 बनाना। -1 कैसे बनाओ इसको 0? कौन सी रो में है ये? फर्स्ट। यानी कि R1 पे ऑपरेशन लगेगा। क्या ऑपरेशन लगाऊं Yes, जिससे sir. ये 0 बन जाए? कौन बता सकता है भाई? महक बताएगी, अनम्यूट करके बता फटाफट से। क्या ऑपरेशन लगाऊं 0 बन जाए? R1 प्लस R2 ठीक है, ये क्या बन गया? 1 ये 0 ये 0 ये क्या बन गया? 1 बन गया ना? ये तो बन ही रहे, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। अपने ने तो R2 पे R1 पे लगाया, तो R2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। बता कौन बता सकता है भाई? जल्दी बोलो, समय नहीं है। अंशु कुमार अनम्यूट कर बता। सर यहाँ से समझ ही में नहीं आ रहा है। बेटा R1 प्लस R2 कर रहे हैं, इस R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, तो 1 समझिए ध्यान से, 1 प्लस में -2/5 कितना हो जाएगा? 1 -2/5 यानी कि कितना हो गया? 3/5। समझ रहा है? 5 कम 5, 5 में 2 गया 3, 3/5। बस में आ गई अंशु? हाँ समझ में आ रही है। चल यहाँ पे बता फिर, समझ में आ रही है तो। फिर यहाँ पे 1/5 बेटा 1/5 आएगा। कहाँ सो रहा है भाई? R1 में R2 जोड़ रहे हैं भैया, R1 में R2 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 1/5 ही तो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? कोई भी बता दो। -2/5 ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1/5 1/5 और A तो चल ही रहा है। ठीक है, ये क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया। ये क्या बन गया? A इनवर्स बन गया। ये क्या बन गया? A बन गया। यानी A इनवर्स हमारा क्या निकला है? ये निकला है। अगर तुम्हें आंसर चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हो? अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आंसर चेक करना कैसे कर सकते हो? कौन बता सकता है? कोई भी जो बता सकता है नंबर बता दो। सर इसकी इससे गुणा करके देख लेंगे सर। इसकी से गुणा करके देख लेंगे आगे पीछे से, आइडेंटिटी बनेगा। बनेगा तो फिर ये अपना इनवर्स है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछो भाई। सर एक चीज पूछना था। हाँ अंशु बोलो। सर एडजॉइंट से आंसर निकाल सकते हैं? क्या कह रहे हो? एडजॉइंट वाला एक फार्मूला होता है। वो एडजॉइंट वाले फॉर्मूले से भी आते हैं क्वेश्चन। तूने पहले पढ़ गया इसलिए तो गड़बड़ी ना कर दे। कभी पहले पढ़ गया क्या तूने एडजॉइंट वाली चीज़? हाँ तो तभी तो तेरे को कम समझ में आ रहा है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था किसने नहीं पढ़ रखा। हाँ सुनो भैया, किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम्हें इन्वर्स निकालना है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ये जो तरीका आपको बताया जा रहा है ये प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा व्युत्क्रम निकालने का बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और तरीका है, वो तुम पढ़ोगे अगले चैप्टर में, लेकिन ये तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुम IIT JEE की तैयारी कर रहे होते, NDA की तैयारी कर रहे होते, तब ये तरीका सीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे आते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। लेकिन तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार 5 नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है ना? इसलिए ये तरीका सिखाया जा रहा है। और ये तरीका सीखोगे तो अगले चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अगले चैप्टर में भी ये ऑपरेशन लगाने हैं, लेकिन वो डेटरमिनेंट पे लगाने हैं। ये तुम ऑपरेशन लगा रहे हो अव्यू पर, वहाँ पे ऑपरेशन लगेगा डेटरमिनेंट के लिए, है ना? यही ऑपरेशन है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है वहाँ पे। बस समझ गई? इसलिए ये अच्छी तरह से कर लो बिना उबासी मारे। समझ रहे हो? आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन फटाफट से निकालो, टाइम लगेगा आज। फटाफट से ये क्वेश्चन निकाल के दिखा दो मेरे को, मैं हो जाता हूँ हाइड। मुझे निकालना है इसका क्या? इन्वर्स। तो मुझे क्या चीज़ पता है? मुझे पता है कि मैं क्या लिखूंगा भाई, पहले बताओ। A=AI। बोलो सभी बच्चे बोलो। A=AI लिखूं कि IA लिखूं? मैंने क्या लिखा था? IA लिखा था ना। AI भी लिख सकते हो, लेकिन वो नंबर काट लेते हैं भैया NCERT वाले। ठीक है, तो IA ही लिखना, A=IA ही लिखना। ये लिखवाया था ना मैंने स्टार्टिंग में। यस सर। हाँ चल ठीक है भाई, करते हैं इसको। तो A की जगह क्या लिखूं भाई? 2 1 2 1 1 1 1। I की जगह क्या लिखूं? 1 0 0 1 1 आएगा सर। ठीक है, ठीक है। A का A। मेरा टारगेट क्या है? इसको क्या बनाना?
इसको सर 1 1 1 बनाना, तो किस पे ऑपरेशन लगाऊं? R1 पर R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या ऑपरेशन लगाऊं R1 पे? R1 सर R1 माइनस 2R कर लेते हैं, 2R2। R1 माइनस 2R2। ये सर कौन कौन मानता है ये बात सही है? आरती, अंशु, प्रेम, आदित्य। ये ठीक ऑपरेशन है? अगले नो ऑपरेशन नो सर, आदित्य नो बोल रहा है भाई। अंशु ये ऑपरेशन ठीक है बेटा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आरती ये ऑपरेशन ठीक है बेटा? नहीं सर। आरती क्यों ऑपरेशन ठीक नहीं है ये? ये 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा ना भाई। ये आरती सर तूने कौन सा ऑपरेशन लगाया था? कैसे तूने कौन सा ऑपरेशन लगाया था? लगा पहले देखो इसको 1 बनाने की कोशिश करा करो, सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार। पहले हम इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं भाई, फिर इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इसको 1 इसको 0। यू फॉर्मूला लगता है यू। पहले इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0, फिर इसको 1। ऐसे अगर तुम यू की तरह चलोगे ना, यू की तरह, फिर दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन तुरंत बनेंगे। यू की तरह चलो भैया। 2x2 मैट्रिक्स में यू फॉर्मूला लगता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो भैया बता भाई, कौन बताएगा चारों बच्चों में से? सिर्फ ये 4 बच्चे, इन 4 बच्चों में से कौन बताएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाऊं? R1 को मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है ना। क्या बनाऊं, क्या लगाऊं भाई? सर 1/R1 1/2 1/2 R1। चल ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? 1/2 1/2। 1/2 ये सर 1 1। ये सर 1 ही हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ये 1 0 1 नहीं, सर 1/2 1/2 1/2 ऑपरेशन Zero। यहाँ पे तो लगेगा 0 0, यहाँ पे 0 1। ये बात समझ में आ गई भाई चारों को? ये सर चल ठीक है। अब अगला टारगेट क्या है? अंशु बताएगा। इसको क्या बनाना है मुझे? 0 यू की तरह चलेंगे ना भाई। आरती इसको 0 कैसे बनाऊं? क्या ऑपरेशन लगाऊं? R2 में है ना ये, तो R2 ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाऊं कि 0 बन जाए ये? R2 माइनस R1 समझ गई हैं? यहाँ पे क्या लिखूं? क्या लिखूं? ना ना, अच्छा चल ठीक है, R2 पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उलझ गया। यहाँ पे क्या लिखूं? 1/2 1/2। यहाँ पे क्या लिखूं? 0 0 0 इसकी तरफ से यहाँ पे 1 हाफ। 1 माइनस हाफ हो गया ना, तो हाफ ही बचा। समझ गए? यहाँ पे बताओ, बोलो जल्दी। 1/2 1/2 0 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और सर 1 1। चल ठीक है भाई, ये टारगेट खत्म। अब हमारा इसका टारगेट क्या है? 1 सर। इसको 1 बनाना है ना। इसको 1 कैसे बनाऊं, सोच के बताओ। कौन सी रो में है ये? सेकंड रो सर। दूसरी रो में। दूसरी रो में क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये 1 बन जाए? 2R से गुणा 2R2। समझ, ठीक है ना? क्या लिखूं यहाँ पे, बोलो फटाफट से। 1 सर 1 1/2 सर 0 0 हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, ठीक है। ये सर 1। यहाँ पे ये सर 1/2 हम्म, बाकी बोलो भाई, जुबान। 4 बच्चों को इकट्ठा किया है। यहाँ पे 0 0 -1 सर। माइनस, यहाँ पे 1 सर 2 2 से गुणा की नहीं है बेटा। समझ में आ गई यहाँ तक बात चारों को? चल ठीक है भाई, अगला टारगेट क्या भाई हमारा चारों लड़कों? 1/2 को 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाऊं? 1 नहीं, इसको 0 बनाना है। 0 बनाना है भाई, 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाऊं? अंशु से पूछना एक बार, अंशु कुछ अलग बताएगा। अंशु इसको 0 कैसे बनाऊं बेटा? ये लगा दूं? R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, 0 गुना R1 लगा दूं? अंशु कुमार, आरती विश्व कुमार, 0 गुना R1 लगा सकता हूं ना बेटा? यस सर वाह 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 वाह, क्लैपिंग कर दो आरती के लिए। 0 गुना R1 कैसे लगा सकते हैं भाई? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवाया था। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवाया था। क्या लिखवाया था आरती? कि तुम किसी से गुना करो चलेगा, 0 से मत कर देना। तो ये ऑपरेशन मत लगा देना भाई,
समझ गई? तो इसको मैं जीरो कैसे बनाऊं? बोलो भाई चारों बच्चों, इसको जीरो कैसे बनाऊं? इसको जीरो कैसे बनाऊं? अच्छा यहाँ पे अटक रहे हो क्या? इसको हम जीरो कैसे बना सकते हैं? सोचने दो मेरे को एक बार। एक काम करो ना, ये कौन सी रो में है? R1 में है, समझो भाई, R1 में है। R1 में से मैं क्या घटाऊं कि ये जीरो बन जाए? R1 में से एक काम करूं, R2 का आधा घटा दूं? यस सर, हाँ यस सर। कर सकते हैं क्या आदित्य, अंशु, आरती? ठीक है, R1 में से मैं क्या करता हूँ, इसका आधा घटा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? ये सर जीरो हो जाएगा। जीरो ही हो जाएगा ना। आधा इसमें से इसका तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो ना, हाफ माइनस हाफ ऑफ दिस, हाफ माइनस हाफ ऑफ 1, तो जीरो आएगा भाई। समझ में आ गई क्या? यस सर। यहाँ पे क्या लिखूँ? 0 1। ये तो इसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं। यहाँ पे बता फटाफट से। ये हो जाएगा -1। आरती क्या लिखूं बेटा? हाँ देखो भाई, हाफ R1 के हाफ लिख लिया, 1/2 लिखा है ना अंशु बेटा, 1/2 लिख दिया, माइनस 1/2 ऑफ -1, -1 की माइनस से गुणा करेगा तो प्लस हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 1 नहीं हो गया? बात सुन आई क्या? 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिखूं? जीरो में से इसका आधा घटा दो। जीरो में से इसका आधा घटाना, जीरो में से इसका आधा घटाना है ना, जीरो में से इसका आधा घटा दो, क्या आएगा? -1। -1 सर। जीरो में से इसका आधा, हाँ नहीं सर, हाँ -1 आएगा। -1 आएगा। समझ में आ गई? जीरो में से इसका आधा घटाना है ना भाई, आधा तो 1 हो गया, इसका 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है ना, तो 0 -1, ठीक है। ये क्या होगा? -1, ये 2, यहाँ बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या बन गया? A इनवर्स। और ये क्या बन गया? ऐसे करना था भाई, A इनवर्स बनाने के लिए ऐसे करना था। समझ में आ गई? एक क्वेश्चन बराबर से निकाल दो, उसके बाद फिर मैं घर से काम करने के लिए दूंगा। ये ट्राई करने पड़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। सबका ये है? चल ठीक सर। है, ये अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सुनो मेरी बात, इसके मैंने करा दिए 3 क्वेश्चन तुमको बेसिकली, ठीक है। अब इसके तुमको कितने क्वेश्चन करने हैं? इसके तुमको करने हैं 14 तक क्वेश्चन, ठीक है। अभी बैठ के निकाल लेना, मेरे को पता है कि तुम थक चुके हो सभी के सभी, लेकिन फिर भी अभी बैठ के निकाल लोगे ना तो अभी तुम्हें सारी चीज़ बना के दी है, कल तक वो बासी हो जाएगा भाई, भूल जाओगे सारी चीज़ें को। अभी आराम से बैठ करके 1 घंटा इनको निकाल लेना, अभी निकाल के सोना। कौन कौन निकाल के सोएगा अभी ये क्वेश्चन? आरती बोल रही है भाई मैं नहीं निकालूंगी चाहे कुछ हो जाए। आरती, इसको 14 क्वेश्चन निकाल लियो, इसको ये 14 क्वेश्चन निकाल लेना भाई, किसी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, अभी कर लेना। कर लोगे? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, फिर अपन चलते हैं। चलें? चलो ठीक है भाई, कर लेना, बाय।